आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे अयोध्या धाम और दिखाएंगे कि भगवान श्री राम की नगरिया इस टाइम कैसी दिखती है और कैसी है। काफ़ी लंबे अरसे बाद जाने का प्लान बना। पहले के सारे जितने प्लान्स थे वो कैंसिल हो गए क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि अयोध्या जाना है, लेकिन फिर अचानक एक दिन हम निकल पड़े अयोध्या के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखें कैसी है हमारी अयोध्या नगरी। सो वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया इज़ ग्रेट। इस वीडियो में लगभग हमने अयोध्या की सारी फेमस जगहों को कवर किया है, तो बने रहिए वीडियो में। हम करीब 6 बजे सुबह अपने घर से निकले और बांदा बहराइच स्टेट हाईवे के रास्ते हम सबसे पहले पहुँचे राम सनेही घाट, जो कि कनेक्ट होता है अयोध्या हाईवे से। वहाँ पर हमने थोड़ी देर रुककर चाय किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर से निकल पड़े अयोध्या की ओर। हमारी पहली डेस्टिनेशन थी बड़ी छावनी, जो कि हमारे गुरु महाराज की तपोस्थली है, और हम सबसे पहले पहुँचे बड़ी छावनी अयोध्या धाम। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपने गुरु महाराज की तपोस्थली बड़ी छावनी के परिसर को बहुत बखूबी। तो चलिए दिखाते हैं। ये है यहाँ का रसोई घर। काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है और यहाँ रोज़ 1 बजे भंडारा होता है, जिसे राजभोग कहा जाता है यहाँ की भाषा में। तो जिनको भी अयोध्या आना है और यहाँ भंडारे का प्रसाद लेना है, वो 1 बजे के आसपास इस प्रांगण में ज़रूर उपस्थित हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे साधु संत और श्रद्धालुओं को यहाँ पर खाना प्रसाद दिया जाता है। और यही वो हाल है जहाँ पे श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाता है और भंडारे का आयोजन किया जाता है रोज़। अभी वो भी दिखाएंगे। ये हैं वो भक्तगण जो बड़ी छावनी में हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से यहाँ प्रसाद पाते हैं। और आपको बता दें कि जिनको भी गुरु मंत्र या राम नाम सुनना होता है, वो महीने के हर मास के पूर्णिमा को उपस्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ हर महीने की पूर्णमासी को राम नाम और गुरु मंत्र दिया जाता है। तो जिनको भी गुरु मंत्र लेना है या राम नाम सुनना है, वो भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और राम नाम सुन सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। वो आपको यहीं प्रांगण में ही मिल जाएंगी, जो कि बहुत सारे आते हैं दुकान लगाने के लिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे। तो आप जैसे ही बताएंगे कि हाँ मुझे राम नाम सुनना है, वो आपको वहाँ की सारी सामग्री दे देंगे। और यहाँ आने के बाद आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी बंदरों से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर हैं जो कि आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रहें।
हमने भी यहाँ का प्रसाद लिया, खाया, गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया और हम निकल पड़े अयोध्या की बाकी जगहों को देखने, जिनको एक एक करके अभी हम आपको दिखाएंगे। इस बार हम यहाँ 3 दिन रुके और हमारे लिए क्या, ज्ञानेंद्र जी के पिताजी हैं, उनके नाम से एक कमरा वहाँ पे अलॉट है। हमारे गांव से जो भी कोई जाता है तो उसे रहने के लिए वो कमरा मिल जाता है। यहाँ एक दिन रुकने के बाद हम दूसरे दिन निकल पड़े अयोध्या की उन सब जगहों के बारे में जानने, देखने, जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि ये है हमारे श्री राम भगवान की जन्मस्थली। हम सबसे पहले यहाँ से निकले और पहुँचे राम जन्मभूमि। वहाँ का वीडियो हम नहीं बना सके क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था। वहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही आपको फ्री लॉकर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं और वापसी में आके टोकन दिखा के आप अपना सामान वापस ले सकते हैं। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि आपको जन्मभूमि के दर्शन नहीं करा पाया, लेकिन बाकी की जगहों को ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद हम सबसे पहले पहुँचे कनक भवन अयोध्या। ये है यहाँ का विशाल कनक भवन। यहाँ के बाद हम निकल पड़े श्री दशरथ राजमहल के लिए। वहीं से थोड़ी ही दूर पर है, पैदल ही आप पहुँच जाएंगे। सब कुछ लगभग आसपास है। अगर आप स्वस्थ हैं या फिर आप बूढ़े नहीं हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि 200-200 मीटर या 300-300 मीटर की दूरी पर ही ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुँचे दशरथ राजमहल। ये है दशरथ राजमहल। इसी राजमहल के इस विशाल आंगन में कभी
हमारे भगवान श्री राम खेला करते थे। यहाँ पर भी थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम निकल पड़े हनुमानगढ़ी के लिए। वहाँ पहुँचकर हमने हनुमान जी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। ये है हनुमानगढ़ी मंदिर। यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि भगवान राम के दर्शन किए और हनुमान के दर्शन नहीं किए तो बात नहीं बनेगी। इसलिए सारे श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद हनुमान जी के भी दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद इसी मंदिर प्रांगण के हम छत पे चढ़े और वहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हमारा अयोध्या धाम। सारी जगहों के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े मां सरयू की पावन धारा में स्नान करने के लिए। अच्छे टाइम पे पहुँचे थे। वहाँ पे सरयू आरती भी हो रही थी, उसी टाइम पर हम पहुँचे। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था कि सब कुछ आप भुलाकर सिर्फ यहीं के हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा है, सुंदर सा है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सरयू देखना चाहते हैं, दिन में तो आप देख सकते हैं आराम से, लेकिन नज़ारा अगर आपको देखना है तो आप थोड़ा रात में जाएं, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का यहाँ पे जो लाइटिंग दिखती है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी मज़ेदार सी रहती है। ये था कुछ हमारा दूसरा दिन ऐसा बीता। और फिर रात में हम विश्राम करने के बाद तीसरे दिन निकल पड़े एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ 2-4 लोग ही जाते हैं। वजह क्या है पता नहीं, लेकिन मुझे जाना था तो हम पहुँच चुके। राजेपुर गांव है एक, जिसे बिल्हार घाट के नाम से जाना जाता है। पुराने टाइम पे बिल्हार घाट बोला जाता था, आज भी है। घाट को घाट बोलते हैं, गांव को राजेपुर गांव बोलते हैं। यहाँ पर है दशरथ जी की समाधि स्थल। हालांकि वजह क्या है कि लोग यहाँ कम आते हैं, सुनने में आया है कि समाधि है, इस वजह से नहीं जाते हैं। मॉडर्न हो गए हो ना सारे के सारे, ताजमहल घूमना आपको अच्छा लगता है ना, मॉडर्न हो।
खैर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो। लेकिन अगर बात समाधि की है कि समाधि की वजह से यहाँ नहीं जाते हैं लोग, तो मैं इस बात से थोड़ा नाराज़ हूँ, क्योंकि ताजमहल पे भी कुछ और नहीं समाधि ही है, लेकिन उसको देखना आपको एक अचीवमेंट लगता है। लेकिन अपने ही धर्म, अपने ही लोगों के बारे में जानना आपके लिए थोड़ा प्रिमिटिव लगता है कि आप थोड़े प्राचीन हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, जिसको जैसा करना है करे। हमें अच्छा लगा तो हम पहुँचे और देखा दशरथ जी की समाधि। क्योंकि यही वो इंसान हैं जिन्होंने भगवान राम को जन्म दिया। ये उनके पिताजी हैं और इनका भी हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए और इन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए कि उन्होंने हमें हमारे भगवान दिए। वहाँ से निकलने के बाद हम दूसरे रास्ते से पहुँचे अयोध्या, जो कि कुछ ऐसा था जिसे देखने का कुछ अलग ही मज़ा था। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी बस्तियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। शहरों की भीड़ भाड़ से अलग, शांति के माहौल में कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो एक साइड बसे छोटे से गांव और हरे भरे खेत, वहीं दूसरी तरफ हमारे बिल्कुल करीब बहती है सरयू नदी की धारा। ये तराई क्षेत्र है। सरयू नदी यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन उसका पानी की धारा बारिश के मौसम में काफ़ी विशाल हो जाती है, तो यहाँ तक पानी आ जाता है। यहाँ से हम फिर से वापसी निकल चुके और पहुँचे दोबारा से बड़ी छावनी अयोध्या धाम, क्योंकि हर डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के बाद हम बड़ी छावनी ही पहुँचते थे, क्योंकि हमारा रूम वहीं पर था। उसके बाद हमने वहाँ पे भंडारे का प्रसाद लिया और दोबारा से निकल पड़े घर के लिए। यहाँ से हम निकले घर और रास्ते में ही हमें पड़ता है एक जाना माना स्थान जिसे मणि पर्वत कहा जाता है। यहाँ की चढ़ाई 200-300 मीटर है, लेकिन काफ़ी कठिनाई भरी है, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो थोड़ा संभल के जाएं और हो सके तो अपने साथ जो आपके माता पिता या बूढ़े लोग हों उनको अपने हाथ का सहारा ज़रूर दें, क्योंकि ईंटें यहाँ के काफ़ी स्लिप करते हैं और बारिश के मौसम में चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापसी निकल चुके अपने घर और लगभग 3.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके अपने घर। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और ट्रैवलिंग से रिलेटेड जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं
ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।